बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, बड़ी खबर है और बड़ी खबर आपकी खिदमत में इसलिए पेश कर रहा हूं कि ये बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज जो है वो टीवी चैनल की स्क्रीन के ऊपर जो है वो नजर नहीं आ रही, ना ही वेबसाइट्स के ऊपर है। टीवी चैनल खासतौर पे जियो टीवी आपको जो सबसे बड़ी आज की खबर दे रहा है वो ये है कि पीटीआई के 30 से ज्यादा अरकान की जहांगीर तरीन की हिमायत में असम्बलियों से इस्तीफे की पेशकश। लेकिन मैं इस यूट्यूब चैनल के जरिए आप तक जो बड़ी खबर लेके आ रहा हूं वो बड़ी खबर यह है आज की कि जहांगीर तरीन के खिलाफ एफआईआर झूठी साबित हो गई है और भरी अदालत में एफआईए ने अपनी गलती मान ली है। सूरत हाल तब्दील हो गई है और अब बात हो रही है कि इमरान खान और जहांगीर तरीन की मुलाकात कब और कहां होगी। इस हवाले से कुछ जराए ने कोशिशें शुरू भी कर दी हैं। तफसीलात नाज़रीन आपकी खिदमत में पेश करते हैं। एक्सक्लूसिव खबर आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं। खबर यह है कि जहांगीर तरीन ने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की और जहांगीर तरीन के फेक अकाउंट्स नहीं हैं। लाहौर में बैंकिंग अकाउंट के अंदर यह केस चल रहा है, वहां पे यह समात थी और लाहौर में बैंकिंग कोर्ट के जज के सामने, जी बिल्कुल जज के सामने बैंकिंग कोर्ट के एफआईए ने अपनी ये गलती तस्लीम कर ली है। और तफसीलात जो है कि एक एफआईआर के अंदर जो है वो जहांगीर तरीन के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम था। उनके ऊपर इल्जाम लगाया गया था कि उन्होंने जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग की है और एफआईए कौंसल ने अपनी गलती अदालत के सामने तस्लीम करते हुए ये कहा है कि जहांगीर तरीन मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस नहीं है। और ये भी ओपन कोर्ट में सबके सामने एफआईए के वकला ने कहा कि जहांगीर तरीन की जो मिल है जेडब्ल्यूडी उसके कोई जाली अकाउंट्स नहीं है और ट्रांजैक्शन के लिए भी जाली अकाउंट्स का हरगिज इस्तेमाल नहीं किया गया। बड़ी डेवलपमेंट है, ये बड़ी खबर है, लेकिन किसी टीवी चैनल की स्क्रीन के ऊपर नजर नहीं आ रही। तफसीलात ये है कि एफआईआर 18/2021 यानी 18201 के मुताबिक उसमें यह इल्जाम लगाया गया था कि जेडब्ल्यूडी की ट्रांजैक्शन में जाली बैंक अकाउंट्स का जो है वो इस्तेमाल हुआ है और तकरीबन 2.2 अरब यानी 2 अरब 20 करोड़ रुपए की जो रकम है वो उसकी जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। लेकिन अदालत के अंदर, बैंकिंग कोर्ट के अंदर आज एफआईए ने यह तस्लीम कर लिया कि ये एफआईआर गलत है, ये एफआईआर ठीक नहीं है, दुरुस्त नहीं है, इस किस्म का जो है वो कोई मामला नहीं है। और इस मौका के ऊपर जो जहांगीर तरीन के वकील थे उन्होंने कहा कि यह पहला मौका है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, उन्होंने कहा कि यह पहला मौका है कि रियासती इदारों ने यह मान लिया है कि जहांगीर तरीन के खिलाफ होने वाली जो एफआईआर है, ये एफआईआर जो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से हुई, ये गलत है। क्योंकि आमतौर पर जो इदारे हैं वो एफआईआर को दुरुस्त साबित करने की कोशिश करते हैं और फिर उसके बाद इसी मामले से जो है वो उन्होंने कहा कि जो उनके क्लाइंट हैं इस मामले से उनकी जो बेगनाही है वो साबित होती है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो दीगर एफआईआर हैं उनके हवाले से भी इसी किस्म की चीजें जो है वो सामने आएंगी, क्योंकि किसी किस्म का कोई जो है वो जुर्म नहीं किया उनके क्लाइंट जहांगीर तरीन ने। तफसीलात ये हैं कि एक तो ये इल्जाम था जहांगीर तरीन के ऊपर एफआईआर थी जो ज्यादा सख्त एफआईआर थी, जिसके ऊपर लोग बात कर रहे थे कि मामला सिर्फ शुगर स्कैंडल का नहीं है, मामला मनी लॉन्ड्रिंग का है। लेकिन आज एफआईए के वकील ने यह तस्लीम कर लिया कि एफआईआर गलत है, झूठी है, उनके जो जहांगीर तरीन है उनकी जानिब से कोई जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो नहीं की गई है। तो अब फिर मामला क्या रह जाता है? अब मामला रह जाता है उस शुगर रिपोर्ट का, शुगर स्कैंडल का, जो शुगर क्राइसिस था उसकी कीमतों का, जिसके हवाले से जहांगीर तरीन का यह दावा है कि उनकी मिल, क्योंकि उनकी जो मिलें हैं क्योंकि वो सबसे ज्यादा 20% पाकिस्तान में चीनी प्रोड्यूस करती हैं और आइन और कानून के मुताबिक जब जो है वो चीनी को एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी गई तो सब्सिडी में जो उसका हिस्सा बनता था 20% उनकी बजाय उन्हें 12% मिला। वो हिस्सा अगरचे उनका कम था लेकिन इसके बावजूद सबसे ज्यादा हिस्सा उन्हें मिला और डेफिनेटली ज्यादा हिस्सा इसलिए उन्हें मिलना था क्योंकि हुकूमत की यह पॉलिसी थी और वो जो सब्सिडी थी वो सब मिल को मिली है जिसमें वो भी शामिल थे। जबकि एफआईए की जो रिपोर्ट है उसमें भी यही बताया गया, ऐसी किस्म की बातें हैं उसके अंदर कि इस सारी सूरत हाल से जो फायदा उठाया एक तो सब्सिडी की मद में,
जो कि ज़्यादा बड़ी रकम है, जो कि तमाम मिल्स हैं, जिसमें जहांगीर तरीन साहब की मिल है, जिसमें ये भी जिक्र है कि आसिफ जरदारी साहब, हम जो है वो हमजा शहबाज साहब और मोने सलाई साहब और खुसरू बख्तियार साहब, इनकी जो मिलें हैं उन्होंने जो है वो सब्सिडी के ज़रिए जो है वो ज़्यादा पैसा कमाया, और बाज़ के ऊपर यह भी इल्ज़ाम है कि ये चीनी जो है वो ये बाहर भिजवाई ही नहीं गई। बहरहाल सूरत हाल इस वक्त तब्दील हुई है, और ख़बरें इस वक्त ये हैं कि जहांगीर तरीन से जो है वो मुलाकात की थी 30 से ज़ायद अरकान कौमी और सूबाई असम्बली ने। पहले भी ये मुलाकातें होती रही, उनके साथ पेशियों के ऊपर भी वो जाते रहे, और ये मुलाकात जो हुई तो इस मुलाकात के अंदर कुछ ज़राए ने यह दावा किया है, कुछ टीवी चैनल्स ने ये खबरें चलाई हैं कि जो अरकान कौमी और सूबाई असम्बली हैं उन्होंने ये पेशकश की है जहांगीर तरीन को, आइंदा की हिकमत अमली पर इजलास हुआ और उन्होंने पेशकश की कि हम मुस्तफ़ी हो जाते हैं। खबर को इसी तरह जनरेट किया गया, नीचे जाके खबर में ये बताया गया कि पेशकश की इस्तीफों की, लेकिन उसको जो है वो पजीराई नहीं मिली, और अरकान ने कहा कि अगर नाइंसाफियां जारी रहीं तो फिर इस्तीफे का ऑप्शन जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। और ये भी कहा गया कि इमरान खान पाकिस्तान को खत लिखा हुआ, उस खत का अभी तक जवाब नहीं आया, और उसके लिए 21 अप्रैल को हमने इजलास बुला लिया है कि उस वक्त तक अगर इजलास खत का जवाब नहीं आता तो फिर 21 अप्रैल के इजलास में जो जहांगीर तरीन और उनके ये जो हमायती अरकान है वो क्या फैसला करेंगे। ताहम इस दौरान जो मुख्तलिफ ज़राए हैं लाहौर में, इस्लामाबाद में, उनकी जानिब से ये दावा किया गया है कि ये जो डेवलपमेंट है, जिस हवाले से ये कहा गया था कि जहांगीर तरीन ने मनी लॉन्ड्रिंग की है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को यह बताया गया था, FIR जो उनके सामने FIR की कापी भी थी, और FIA ने यह FIR दर्ज करवाई थी, जिसके मुताबिक उनके पास इस हवाले से सबूत भी मौजूद थे। लेकिन आज ये सूरत हाल यकसर तब्दील हुई है, और FIA ने यह कहा है कि ये FIR जो है वो गलत है, जहांगीर तरीन ने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की है, जिसके बाद जो बीच के जराए हैं वो एक्टिव हो गए हैं, और इमरान खान और जहांगीर तरीन के हवाले से के दरमियान जो है मुलाकात की कोशिशें जारी हैं। लेकिन जहांगीर तरीन को यही कहा गया है कि वो अपने दीगर जितने भी केसेस हैं उनसे पहले वो क्लियर होके आए, उसके बाद जो है वो उनकी इमरान खान से किसी किस्म की जो मुलाकात है वो हो सकती है, और उसके बाद पार्टी के अंदर जो उनका एक रोल है उसको भी जो है वो दोबारा से डिसाइड किया जा सकता है, अगर वो इन तमाम तर तहकीकात के बाद जो है वो बेगुनाह साबित होते हैं। अगर वो बेगुनाह साबित नहीं होंगे तो आइन और कानून जो है वो अपना रास्ता बनाएगा। उसी तरह दूसरी जानिब जो है वो जहांगीर तरीन साहब, जिनके ऊपर इस वक्त पूरी PDM खेल रही थी, मुस्लिम लीग नवाज भी और पीपल्स पार्टी भी अपने अपने वो दावे कर रहे थे कि जहांगीर तरीन हुकूमत गिराने की पोजीशन में है। जहांगीर तरीन अचानक उनकी नज़र में बड़े आइडियल और उनके प्यारे हो गए थे, जिनके ऊपर पहले वो इल्जाम लगाया करते थे, और मुस्लिम लीग नवाज ही उनके खिलाफ केस लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी गई थी, जहां पे जहांगीर तरीन को उन्होंने नाअहल करवाया था, जिसको बाज लोगों ने बैलेंसिंग एक्ट भी कहा था। लेकिन अब जहांगीर तरीन उनके बड़े फेवरेट हो गए थे, क्योंकि उनके ख्याल में जहांगीर तरीन जो है वो इमरान खान की हुकूमत गिरा सकते थे, जिसमें PDM को जो मुकम्मल तौर पर नाकामी हुई। और इस वक्त तक की जो ताज़ा तरीन है जो इतलात है, हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि जहांगीर तरीन ने अरकान कौमी और सूबाई असम्बली पर वाजे किया था कि वो पार्टी को या इमरान खान को या उस्मान बुज़दार को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। इन दोनों हुकूमतें बनवाने में उन्होंने ठीक ठाक मेहनत की, अपना किरदार अदा किया, जिदोजहद की, इमरान खान के वो साथ थे, तो वो कैसे जो है वो ये हुकूमत गिराने में अपना कोई किरदार अदा कर सकते हैं, और कैसे वो किसी और सियासी जमात में जा सकते हैं। लेकिन अब इस ताज़ा तरीन डेवलपमेंट के बाद, जो कि लाहौर की बैंकिंग कोर्ट के अंदर हुई, और वहाँ FIA ने यह भी कह दिया कि अब इस मामले को सेशन कोर्ट में भिजवाया जाए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भिजवाया जाए, जहां मामलात अपनी रफ्तार से आगे चलते हैं, वहां पर इन सारी चीजों का फैसला होगा कि मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम तो धुल गया, मनी लॉन्ड्रिंग जहांगीर तरीन ने नहीं की। अब देखना यह है कि जो चीनी का क्राइसिस था, जो चीनी की कीमतें थी, उससे किस हद तक जो है वो जहांगीर तरीन ने और उनकी मिलों ने फायदा उठाया। नाज़रीन, ये थी ताज़ा तरीन अपडेट्स जो हम इस वक्त आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए। कमेंट बॉक्स में जो है वो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और नई वीडियो के साथ जल्द आप खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।